नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। क्या होती है आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, किस तरीके से आप इसे ईएमए के साथ यूज़ कर सकते हैं अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ये हम इस वीडियो में समझते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। तो इस स्क्रीन में ये आप देख रहे हैं, ये इन स्टॉक की स्क्रीन है। इसमें हम ये फ्लैश ट्रेड पर चले जाते हैं और यहाँ पर मैं ये एक्स्ट्रा जो चार्ट्स हैं वो मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर लेता हूँ ताकि आपको ये क्लियर चार्ट जो दिखाई दे। ये आपको यहाँ पर नीचे जो ये दिखाई दे रहा है ये आरएसए है। मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से आपको बता देता हूँ कि इसे कैसे लगाते हैं। साइड का पैनल भी हम बंद कर लेते हैं ताकि आपको ये फुल स्क्रीन मिल जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आरएसआई क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो आप अगर यहाँ इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे आरएसआई, तो इसका मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है कि मार्केट में अभी बुलिश ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है, या मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है, या मार्केट ओवरबॉट हो गया है। तो ये चार चीज़ें आपको बताता है। अगर आप इसको यहाँ पर सेव करके रखना चाहते हैं, जैसे मैंने ये सेव करके रखा हुआ है, तो ये स्टार जो है या आप स्टार आप यहाँ पर दबा देंगे तो ऐसे सेव हो जाता है। तो मैं इसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये क्लिक करते आपको देखेंगे कि ये नीचे आपको यहाँ पर जो है ये इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में अगर आप यहाँ पर आरएसआई लिखा है इस पर आएंगे तो ये सेटिंग वाला बटन है, आप इस पर क्लिक करके अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमेशा आप 14 दिन का ही जो है वो आरएसआई के लिए लेंथ रखें और इनका स्टाइलिंग जो भी आपको चेंज करना हो, सिर्फ एक चीज़ है जो मतलब मैं चेंज करता हूँ और कई लोग और चेंज करते हैं, वो है इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। कुछ लोग इसको 70 और 30 रखते हैं, कुछ लोग इसको 75 और 25 रखते हैं, कुछ लोग इसको 80 और 20 रखते हैं। मैं यहाँ पर प्रेफर करता हूँ कि इसको 75 और 25 रखूँ। इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। तो ये देखिए मैंने ओके किया। तो ये लाइंस जो हैं, ये ऊपर की लाइन जो है वो 75 पर है, नीचे की लाइन 25 पर है, और ये 20 की लाइन और ये बीच की लाइन 50 पर। अब इसका अर्थ समझिए क्या है। ये आपको नॉर्मली इंडिकेट करता है कि अगर ये आपकी जो आरएसआई लाइन है वो 50 से ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, यानी आपको ऊपर की तरफ का ट्रेड लेने में आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि सक्सेस मिले, ठीक है। लेकिन अगर वही ऊपर की लाइन को टच कर जाए, जैसे ये यहाँ पर टच कर गया है या यहाँ पर टच कर गया है या यहाँ पर आप देखें कि ऊपर निकल गया है, तो उसे बोलते हैं ओवरबॉट सिचुएशन, यानी कि लोगों ने बहुत ज़्यादा बाय कर लिया है। अब हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल आए। तो ये जो लाइन है कुछ लोग 70 पर रखते हैं, कुछ लोग जो ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं वो इसको और 80 पर रखते हैं, जो थोड़े से लीनियंटली प्ले करते हैं वो थोड़ा इसको 70 पर रखते हैं। तो मैं इसको 75 पे रखता हूँ। तो अगर ऊपर की लाइन के ऊपर निकला है तो मार्केट ज़्यादा ओवरबॉट हो गया है, अब यहाँ से रिवर्सल आने के चांस हैं। ऐसे ही अगर मार्केट इस लाइन के पास आ रहा है, नीचे की लाइन के पास, तो यहाँ पर मार्केट ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ के चांसेस आ सकते हैं बाइंग के। तो 50 से ऊपर पॉजिटिव, 50 से नीचे नेगेटिव। लेकिन अगर वो पॉजिटिव इतना है कि ऊपर को टच कर जाए तो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, ये कहीं भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्सल आ जाए, नीचे अगर टच हो जाता है या उससे बाहर निकल जाता है तो प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से रिवर्सल हो पाए। तो ये है आरएसआई। अब इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं, तो ट्रेड लेने से पहले मैं आपको ईएमए भी समझाता हूँ। नॉर्मली ईएमए में आप यहीं पे इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप ईएमए सर्च करेंगे तो आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल या ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको मिल जाएगा। आप इस पर 2 बार क्लिक कीजिए, 1 बार और 2 बार, ठीक है। तो आपके 2 मूविंग एवरेजेस ये आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ईएमए 9, ईएमए 9। तो बाय डिफॉल्ट आपको ये 9 ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका अर्थ समझिए क्या होता है कि आपके जो पिछली जो 9 जो आपकी कैंडल्स हैं उनका एक्सपोनेंशियल एवरेज निकालकर ये लाइन प्लॉट की जाती है। अब इसको आप चेंज करना चाहें तो ये देखिए, ये ईएमए पे क्लिक करके मैं, ये सेटिंग वाला बटन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसका इनपुट आप चेंज कर सकते हैं। तो पहला ईएमए मैं 9 पर या 10 पर रखता हूँ, तो अभी मैं आपके लिए 9 पे ही दिखा देता हूँ। और उसका कलर जो भी आप रखना चाहें, मान लीजिए मैं से कलर रेड करता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको ओके कर दिया तो आपकी रेड लाइन आ गई। दूसरा ईएमए जो है उस पर भी मैं सेटिंग में जाता हूँ और उसका कलर मैं यहाँ पर ग्रीन करता हूँ और उसका इनपुट मैं 20 पे रखता हूँ, ठीक है। तो अब एक समझिए कि एक शॉर्ट ईएमए हो गया जो रेड है और एक लॉन्गर ईएमए हो गया जो ग्रीन है। अब हमारा ट्रेड किस तरीके से रहेगा, तो ट्रेड आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। लेट्स से कि
रेड ईएमए यानी शॉर्ट ईएमए, लेट्स से हम कहीं से पकड़ते हैं, लेट्स से ये जैसे यहाँ से आपने देखा कि रेड ईएमए ऊपर से नीचे को क्रॉस कर रहा है ग्रीन को, ठीक है, ऊपर से नीचे को। और आप यहाँ पर भी देखेंगे कि ये जो है आपका आरएसआई ऊपर से नीचे को क्रॉस कर रहा है, मतलब बुलिश से बियरिश हो रहा है। यानी यहाँ पर आप बियरिश ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए अज्यूम कर सकते हैं और आप नीचे की साइड का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की साइड का ट्रेड क्या होता है, जैसे कि या तो आप पुट बाय करें या कॉल सेल करें या फ्यूचर सेल करें, या जो भी अगर आप इंडिविजुअल शेयर में कर रहे हैं तो वो शेयर को आप शॉर्ट सेल करें, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे जब गया, और यहाँ पे भी आपको दोनों पे दिखाई दे रहा है कि ट्रेंड यहाँ से भी बोल रहा है नेगेटिव, यहाँ से भी वो नेगेटिव। अब आप बोलेंगे कि ये आप किस कैंडल स्टिक पे ले रहे हैं, तो जब आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो नॉर्मली आप 3 मिनट 5 मिनट की कैंडल स्टिक जो भी आप रखना चाहें, मैं 3 या 5 की रखता हूँ। कुछ लोग जो फास्ट स्कैल्पिंग करते हैं वो 1 मिनट की कैंडल स्टिक पर भी करते हैं, तो जो भी आप रखना चाहें, लेकिन कंसिस्टेंट रहें और स्टॉप लॉस लगा कर चलें। अब ऐसे केस में मान लीजिए आप यहाँ एंटर हो रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, ये जो लाइन है यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपका यहाँ पर बन जाना चाहिए कि अगर यहाँ से जैसे आपने यहाँ एंटर हुए ये क्रॉस ओवर पे, लेकिन अगर ये क्रॉस ओवर फेल हुआ तो यहाँ पर आपका जो है वो स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। अब आपको टारगेट कितना रखना चाहिए नॉर्मली, तो मान लीजिए जैसे आप यहाँ कहीं एंटर हुए, ठीक है, तो ये जो गैप है आपका यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है जहाँ पे आपने ट्रेड लिया, उसका 1.5 या 2x आप टारगेट रख सकते हैं। यानी अप्रॉक्सीमेटली ये इस पॉइंट के आसपास, यानी आपका जो है वो 2x का टारगेट रख के आप चल सकते हैं। 1.5 भी रखना चाहें, कंजर्वेटिव हैं तो, अगर आप थोड़ा लंबा कॉल लेना चाहते हैं तो 2x टारगेट रख के आप चल सकते हैं। तो ये ठीक है। अब आप यहाँ पे निकल गए, अब आप वेट करेंगे कि रिवर्सल कहाँ आ रहा है। देखिए, तो पहला तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से जो है वो बुलिश ट्रेंड, ये देखिए यहाँ से ये दिखा रहा है कि ये नीचे से ऊपर गया, यानी बुलिश ट्रेंड शुरू हो रहा है। और यहाँ पर भी बुलिश ट्रेंड हमारा लगभग यहाँ से शुरू हो गया था। तो इसने पहले दिखाया कि भाई बुलिश ट्रेंड आ रहा है, इसने फिर दिखाया कि बुलिश ट्रेंड आ रहा है, और यहाँ पर आप जो है वो अपना ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। अब उसका आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो इसके जो पीछे आप देखेंगे कि कहाँ पे बेस बना है, तो आपका बेस ये है, तो इसमें आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगभग यहाँ पर रखकर और आप इस ट्रेड में आप यहाँ से एंटर हो जाएंगे। और नॉर्मली आपको कहाँ एग्जिट करना चाहिए, ये जो आपका जितना जो यहाँ पे डिस्टेंस है उसका अप्रॉक्सीमेटली डबल के आसपास आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। अगर वो नहीं तो आप यहाँ पे देखेंगे कहाँ से आपको प्रॉपर यहाँ आएंगे, तो आपको क्लियरली ये बोल रहा है कि अब मार्केट ओवर बॉट हो गया है, तो थोड़ी सी ढील आ सकती है, थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको जो है निकलने का आपको अच्छा पॉइंट है। इसी तरह से अगर हम और आगे देखें कि क्या हमें कहीं ट्रेड मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको, और हमेशा ट्रेड आपको हो सकता है सही ना मिले। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, कोशिश करो कि दिन के आखिरी आधे घंटे में आप इसमें ट्रेड इस बेसिस पे ट्रेड ना लो। जैसे ये दिन के आखिरी का ट्रेड है, देखिए, तो यहाँ से ये रिवर्सल आया, यहाँ पे इसने बोला कि भाई यहाँ से हमारा नेगेटिव ट्रेड शुरू हो रहा है, और ये भी देखिए यहाँ से झूमता झूमता थोड़ा सा नेगेटिव में आ गया। तो इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव नहीं आया, लेकिन धीरे से नेगेटिव में एंटर हुआ, लेकिन अपना डे खत्म हो रहा है, तो ऐसे में आप उसमें एंटर ना करें। अब देखिए अगला दिन शुरू हुआ है और शुरू होते ही यहाँ पे गैप अप आया है, तो ऐसे में आप चाहें तो घुस सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपके गैप अप में सीधा ही आपका यहाँ खुला है। तो ऐसे में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। लेकिन अब देखिए ये जो है ये यहाँ से ये फिर नेगेटिव के लिए आया, लेकिन नेगेटिव नहीं बना पाया, यहाँ से फिर वो यहाँ से इसने पॉजिटिव ट्रेंड दिया है। तो ऐसे टाइम पे अगर आपको एंटर होना है तो दिस कैन बी अनदर थिंग कि ये नेगेटिव आया लेकिन नेगेटिव नहीं कर पाया, तो इस कैंडल में आप यहाँ पर ये देखिए ये वाली जो कैंडल है इसमें आप यहाँ पर जो है वो एंटर हो सकते हैं। और उसका स्टॉप लॉस फिर कहाँ रहेगा, इसका स्टॉप लॉस जो ये नीचे वाला जो आपका बेस है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल में है, आप एंटर हो रहे हैं तो उसका अप्रॉक्सीमेटली डबल के आसपास यहाँ पे आपका जो है वो प्रॉफिट। तो आप RSI को देखकर और EMA आप 9 और 20 का या 10 और 20 का जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। और आपको थोड़ा सा और क्लियर ट्रेंड और अगर जानना हो तो आप एक 50 का भी EMA लगा सकते हैं और तीनों को देखकर भी ले सकते हैं। उसके लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं आपको बना दूंगा। लेकिन क्लियर ट्रेंड आपको बताता है। देखिए ये बोल रहा है कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड हो रहा है, ये बता रहा है कि ये बुलिश ट्रेंड सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है, क्योंकि हमने बहुत कम समय के लिए हमने चार्ट लगा रखा है। यही जो क्विक ट्रेडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वही अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन की ट्रेडिंग में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना
टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो यही चीज़ आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं। तो अभी देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आता हूँ तो लेट्स सी क्या दिखाता है हमको। तो आप देखेंगे कहाँ से नेगेटिव ट्रेंड शुरू हुआ है, यहाँ से देखिए ये नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ओके, ये नेगेटिव ट्रेंड जो है वो एक बार यहाँ से शुरू हुआ है, वो फिर क्लोज हो गया, यहाँ से फिर दूसरा शुरू हुआ है, और आप देखेंगे कि ये जो नेगेटिव ट्रेंड शुरू हुआ था ये यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर ये दोबारा नेगेटिव ट्रेंड शुरू हुआ है और ये एक तरह से यहाँ से क्लोज दिखाया लेकिन ये ऊपर नहीं गया है। तो ये तब से नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है और आप देखेंगे कि नेगेटिव ट्रेंड कंसिस्टेंटली, आप ये देखिए ये पूरा जो है यहाँ से ये रिवर्सल के चांसेस बताता है, देखिए, और आप देखेंगे कि यहाँ से इसने रिवर्सल बताया तो ये रिवर्सल भी आया है, ठीक है, फिर नेगेटिव में चल रहा है, नेगेटिव में चल रहा है, फिर यहाँ पे इसने फिर बोला कि रिवर्सल के चांस है, क्योंकि ये डे चेंज हो रहा है, ये जो आपको जंप दिख रहे हैं दिस इज ए चेंज ऑफ द डे। तो यहाँ से वो फिर एक बार पीक मार के थोड़ा सा रिवर्स आया बट फिर नीचे चला गया, और आप देखेंगे यहाँ से उसने जो है वो फिर बताया कि ओवर सोल्ड हो गया है, तो फिर यहाँ से हमको रिकवरी आई और यहाँ से अब ये बोल रहा है कि हम पॉजिटिव शुरू हो गए हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे जो है ये इसने यहाँ पर बताया कि हम पॉजिटिव हो गए हैं, इसने इसकी अगली कैंडल में बताया कि पॉजिटिव हो गए, तो अगर आप इस कैंडल में कहीं एंटर कर जाएंगे तो आपको ये जब तक कि ये गैप बढ़ता जा रहा है आप होल्ड कर सकते हैं, जैसे ही गैप क्लोज होने लगे आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, या ये आपको यहाँ से इसके ऊपर जाने लगे यानी ये बताने लगे कि अब ओवरबॉट हो रहा है मार्केट, तब भी आप एग्जिट कर सकते हैं, या रिवर्सल दिखाए तब आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये आप हर तरह की ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। इंट्राडे में आपको यूज़ करना है तो आप 3 मिनट या 5 मिनट की कैंडल लगाएं। अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, जैसे आज खरीद के 3 दिन बाद 5 दिन बाद आपको सेल करना है, उस तरह की ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आप 15 मिनट या 1 घंटे का चार्ट लगाकर वो देख सकते हैं। अब ट्रेड करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैसे अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से जो है बुलिश है और मुझे यहाँ पे ट्रेड में घुसना था, तो आप अपना जो यहाँ पे जो भी कॉल या पुट आप जो भी लगाना चाहें, अभी आपको अगर आप बायर हैं तो आप नॉर्मली कॉल लगा के रखेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे, और इस तरह से आप जो है वो यहाँ पर कॉल में आप अपना सीधा जो है वो यहाँ से आप जो भी आपको बाय करना है वो आप बाय कर सकते हैं, जो भी आपको मिल रहा है जब आपको एग्जिट करना है आप यहाँ से सीधा एग्जिट कर सकते हैं। तो एक ही स्क्रीन पर आप यहाँ पर अपना जो भी इंडेक्स है या जो भी आपका शेयर है उसका चार्ट देख सकते हैं। उसके बगल में अगर आपको कॉल बाय करना है तो कॉल का चार्ट रख सकते हैं, पुट बाय करना है तो पुट का चार्ट रख सकते हैं। एक क्लिक में आप एंटर हो सकते हैं, एक क्लिक में आप एग्जिट हो सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है इन स्टॉक का फ्लैश ट्रेडिंग। एक स्क्रीन पर आपको पूरी ट्रेडिंग मिल जाती है। इसका वेब इंटरफेस भी है, इसकी ऐप भी है। अकाउंट ओपन करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।